नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना अक्टूबर महीने का गणित बेसिक और गणित स्टैंडर्ड का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल रियल वाला मासिक टेस्ट पेपर है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 1 घंटे और आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, एक पूर्ण कोण की माप होती है। तो एक पूर्ण कोण की माप कितनी होती है, ये आपको बताकर लिखना होगा। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, 360 डिग्री एक पूर्ण कोण की माप होती है। दूसरा देख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए अनुपात था। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, 4:2:1। ये आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। अब आप सभी दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो पहले में आपको लिखना होगा 180 डिग्री। ये पहले का आपको उत्तर लगाना होगा। और दूसरा देख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों की माप कितनी होती है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 60 डिग्री। ये आपको दूसरे का उत्तर लगाना है। तीसरा देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर की आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा देख लीजिएगा, समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं। तो समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज कैसे त्रिभुज होते हैं, ये आपको बताकर लिखना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा ए वाला, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें क्या करना है, एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, एक वाक्य अथवा एक शब्द में आपको उत्तर देना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको लिखना है पूरक कोण, लिख लीजिएगा, पूरक कोण कहलाते हैं। ये आपको लिखना है पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है, यह आपको बताना है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 2 आपको दूसरे का आंसर लिखना है। अब आप सभी यहां पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, और आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो आपका 5वां दे, इसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, यदि ए बी
और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है। तो देख लीजिएगा ए बी सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है और बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। जो बी बिंदु है हमारा वो ए और सी के बीच में स्थित है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ए बी प्लस बी सी बराबर दोनों का योग क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका दूसरा देख लीजिएगा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षा विमुख कोण बराबर होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं भाई साहब, सत्य हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आपका छेटा दिया। छेटे में क्या पूछा है? यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक सी स्थित है तो AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC इक्वल टू मतलब बराबर 1/2 AB है। ये आपको सिद्ध करके लिखना है। ठीक है, AC बराबर 1/2 AB, ये आपको सिद्ध करके लिखना है टेस्ट में। तो इसका आंसर आपको बता देंगे। और अथवा देख लीजिएगा, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब आप सभी 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। RHS सर्वांग समता नियम को आपको लिखना होगा और अथवा आपका दिया है ASA सर्वांग समता नियम को आपको लिखना है। तो दोनों के आंसर आपको बता देंगे। अब यहां पर देख लीजिएगा 8वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए बी लंब है सी डी पर। ए बी लंब है किस पर है? सी डी पर। तो कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। और कोण पी आर डी 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको एक्स और वाई का मान निकालना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, दी गई आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस कहां पर स्थित है? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर, कोण आर ओ क्यू 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको सभी कोण निकालना होगा। अब यहां पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। मतलब इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न। ए बी एक रेखाखंड है। ए बी क्या है? ए बी हमारा एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। रेखा एल लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित बिंदु P है तो दर्शाइए कि P बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। मतलब समान दूरी पर स्थित है। यह आपको क्या करना है? दर्शाकर लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और ए पी यहां पर लंब नहीं है बीसी पर। खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। ये आपको सिद्ध करना है, मतलब दर्शाना है। अब मैं इस टेस्ट पेपर का आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। तो यहां पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ये हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। छठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी को यहाँ पर छठे का अतवीय का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें यूक्लिड की 5वीं अभिधारणाएं आपको लिखना होगा और
सातवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा सातवें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। सातवें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर सातवें का अतवें का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें ASA सर्वांग समता नियम आपको लिखना होगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर आठवें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। आठवीं के बाद आप सभी को आठवीं का यहाँ पर अतवें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, और इसके साथ ही आप सभी को नौवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। नौवें के बाद जो हमारा नौवें क्वेश्चन का अतवा है तो उसका आंसर आप अपनी किताब से देखकर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना, या उसको नहीं लगाना तो आपको नौवे का पहले का यहाँ पर आंसर को सोल्व कर लेना है, मतलब अपनी रफ कॉपी में लिखकर एक बार देख लेना है। तो इस प्रकार से ये हमारा टेस्ट पेपर हो जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट। ओके, मिलते अगले वीडियो में।